मुस्लिम अभियान, अरबी अभियान दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में बढ़ा। तो सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किया था सीरिया पर, जिसकी कैपिटल दमिश्क को इन लोगों ने सिर्फ एक साल में ही जीत लिया, 635 से 36 के अंदर। फिर अगला अभियान इनका स्टार्ट हुआ इराक के अंदर, जिसको 637 में एक साल में इराक को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर इन्होंने युद्ध लड़ा 637 में कैसरिया का युद्ध, जिसे पूरे ईरान को कंट्रोल में कर लिया। फिर बारी आई सेंट्रल एशिया की, जिसको 642 से 50 के बीच के अंदर ही, यानी 8 सालों के अंदर अंदर पूरे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया को कंट्रोल में कर लिया अरबियों ने, और पूरे इस्लाम को मजबूत बनाया। इस्लाम की जो मजहबी प्रचार किया उसको मजबूत बनाया, और साथ में इस दुनिया के अंदर खलीफा की जो इच्छाएं थी उसको पूर्ण किया। अब बात करते हैं भारत के अंदर, जब अरबी आक्रमण करता भारत में एंट्री करते हैं तो क्या होता है उनका हाल। जब मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ के बाद 632 के बाद में जो पहला खलीफा था उमर, उसके शासनकाल में 636 के अंदर पहला आक्रमण होता है भारत में, महाराष्ट्र के मुंबई के ठाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुंबई के पास में जो ठाणा था। पर इसको बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे जो योद्धा थे, भारतीय योद्धा, उनको अरबियों को हरा देते हैं और वो हार कर भग जाते हैं। उसके बाद में उमैया का वंश आता है। उमैया का जो बहादुर सेनापति था अब्दुल्ला, वह भारत में एंट्री करता है और सिंध के जो किरमार, सिस्तान और मकरान जो रीजन था उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और खलीफा के आदेश के बिना फिर अब्दुल्ला आगे भी नहीं बढ़ता। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध तो होता है जब दाहिर सेन जो राजा था उसके आक्रमण की कहानी 712 के अंदर की बात है। सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा क्या किया गया कि क्या करते थे, ये जो अरबी लोग होते थे इनको मसालों की जरूरत पड़ती थी, इनको बहुत सारी चीजें जो भारत में मिलती थी उन सबकी खाने पीने की चीजें, मसाले और भी बहुत सारी चीजें, जो सॉल्ट हुआ, वो अरब देशों में जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि अरबी जहाज को लूट लिया गया सिंध के पास में, देवल एक जगह बंदरगाह, वहां पर। तो इस बात का बुरा लगा, और इस बात का बुरा लगा खलीफा वलीद को। तो खलीफा वलीद ने इस बात का बदला लेने के लिए इराक के गवर्नर हज्जाज को अपॉइंट किया, और फिर हज्जाज ने अपने 2 सेनापतियों उबैदुल्ला और बुदेल, इन दोनों को भेजा भारत में बदला लेने के लिए, जहाज जो लूटे थे अरबी जहाज। पर ये इन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया भारतीय सेनापतियों के द्वारा या फिर भारतीय राजाओं के द्वारा। इसके बाद में हज्जाज का एक चचेरा भाई था और दामाद था, 17 वर्षीय, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज जो इराक का सेनापति था, गवर्नर था, वह झुका नहीं, वह चाहता था कि बदला तो लिया जाएगा। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को अपॉइंट किया, और सिंध के राजा दाहिर सेन को हराने की बात तय हुई। वह देवल पहुंचता है, मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्षीय लड़का, एक मुस्लिम लड़का, और वह नगर को बुरी तरह से अच्छे से घेर लेता है अपनी स्ट्रेटेजी से। पर नगर के बीचों बीच एक पत्थर की बहुत ऊंची दीवार थी, और वो सुदृढ़ दीवार जो 120 फीट ऊंची थी, वो विशाल मंदिर था भारत का, जो वो समझ नहीं पाया था, और इस विशाल मंदिर को जीतना संभव नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, उस मंदिर में एक पुरोहित था जो देशद्रोही निकला। उसने क्या किया, इन अरबियों को सूचना दी कि जब तक ताबीज बंधा हुआ लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा तब तक नगर को जीतना संभव नहीं है। और जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी मंजनिक, अपनी तोप से उस ध्वजा को गिरा देता है। ध्वजा गिरने से ही पूरे नगर के अंदर हाहाकार मच जाता है, सैनिक अलर्ट हो जाते हैं, और वह अरबी सेना पे टूट पड़ते हैं, अरबी सेना उनसे टूट पड़ती है, और युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तेज युद्ध। कासिम नगर में एंट्री करता है, और उसके अधिकारी भी एंट्री करते हैं, और जल्द ही 17 वर्ष और 17 वर्ष से अधिक लोगों को मार दिया जाता है, छोटे बच्चों और महिलाओं को कैद कर लिया जाता है, मंदिर को लूटा जाता है, जो भी हिस्सा था उसका 5वां हिस्सा हज्जाज को दिया जाता है, गवर्नर ऑफ इराक, और बाकी का हिस्सा सेना में बांट दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सिंध जीतने के बाद, देवल जीतने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम नीरून, सेनाव, सीसम पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो अभी एक युद्ध होना बाकी था जिसे बोलते हैं रावर का युद्ध, जो 20 जून 712 में हुआ अरबी सेना और भारतीय सेनाओं के बीच में। दाहिर सेन बड़ी वीरता के साथ शत्रुओं को काटता हुआ
अरबी सेना के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है। दाहिर सेन को नहीं पता होता कि वह कहाँ पहुंच गया, यानी युद्ध में घिर जाता है वो चारों तरफ से, और अचानक से एक तीर उसके शरीर में आकर घुस जाता है उसके गले में, दाहिर सेन की, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई, उसका पुत्र जय सिंह किले को बचाने की कोशिश करते हैं, सिंध को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वह असफल रहते हैं और भारत का पहला जोर किया जाता है दाहिर सेन की पत्नी रानी बाई के द्वारा। ये पहला जोर था भारत का, सबसे पहला जोर 712 के अंदर, देवल के अंदर। ठीक है। उसके बाद में रावर की विजय के बाद में कासिम ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लेता है, भारत के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे। और कासिम दाहिर सेन की जो दूसरी पत्नी थी लाडी रानी, यानी रानी लाडी, वो और उसकी दो पुत्रियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, उनको भी पकड़ लेता है और वो सोचता है कि इन दोनों को मैं एज ए गिफ्ट के तौर पे खलीफा वलीद को भेजूंगा। खलीफा वलीद को ये लाडी रानी और पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी पहुंचा दी जाती है, ठीक है, अरब के अंदर। पर जैसे ये दोनों बेटियां पुत्रियां प्रकट मतलब सामने जाती है खलीफा के, तो ये अपना बहुत चतुर दिमाग यूज करती है दोनों लड़कियां, और बड़े ही धैर्य से बात करती है और कहती है कि यह भेजने से पहले कासिम जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने हमारा कुमार्य भंग कर दिया, यानी हमारे साथ उन लोगों ने बलात्कार किया, ये बात कहती है वो दोनों। इससे खलीफा वलीद नाराज हो जाता है, आग बबूला होता है और तुरंत आदेश देता है, लिखवाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बेल के चमड़े में जीवित सिलाई कर कर उनके पास भेजा जाए। हुक्म का तामील होता है और मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा ही किया जाता है। पर मार्ग में तीसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम उस चमड़े के सिलाई वाले चमड़े में ही मर जाता है। इसी अवस्था में वह खलीफा के पास पहुंचता है। खलीफा उन दोनों राजकुमारियों को बुलवाता है, उन्हें उनके सामने बेल का चमड़ा खुलवाता है, तो फिर कासिम का शव निकलता है उसमें से, और वहां पर दोनों जो राजकुमारियां थी वह हंस पड़ती है और कासिम की मृत्यु का बदला पूरा हो जाता है। यानी वो कहती है खलीफा को कि हे खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया था, उसने कभी आंख उठाकर भी हमारी तरफ तो नहीं देखा, पर उसने हमारे माता पिता, भाई और देश बंधुओं को मारा है, तो हमने उसका बदला ले लिया। इससे खलीफा बहुत गुस्सा हो जाता है और खलीफा सूर्य देवी और परमल देवी को जिंदा ही जलवा देता है वहां पर। और इस प्रकार भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध तो जीतना हो जाता है, पर 715 के अंदर वापस हिंदू राजा एकत्रित होते हैं, जागृत होते हैं, और वापस से हिंदू राजाओं का राज आ जाता है भारत के अंदर। और उसके 300 साल बाद पुनः अटैक होता है भारत पर, जो था महमूद गजनवी।